बेटी को परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बेटी को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कुछ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेटी को परमेश्वर ने दर्शन में कुछ दिखाया। जब गाना खत्म हुआ तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि लोगों को बोल कि आज पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा और तुम दर्शन देखोगे और खुदावंत का अनुग्रह तुम पे आएगा। सभी जन अपनी आंखों को, मैंने बोला कि आप बंद करें तो प्रार्थना होगी और परमेश्वर का अनुग्रह पे आएगा। मुझे किसी ने बताया। फिर बाद में बेटी ने मुझे कान में बताया कि पापा जब मैं ढोलक बजा रही थी, जब आप गाना गा रहे थे, तब पवित्र आत्मा मुझे दर्शन दिखाया कि एक औरत है जिसको खांसी है, खांस रही है और जुकाम है उसको। तो उसकी खांसी जो है वो बीमारी नहीं है, किसी ने उसको कुछ खिलाया है। यानी कि जैसे आप सभी जन काम पे जाते हैं तो आप तो यहाँ पे मसीह के लोग हैं, तो आप किसी के साथ खाएंगे तो भाई उसका खाना तो अशुद्ध ही है ना आपके लिए। तो उसने कुछ खाया है जिसकी वजह से उसकी खांसी हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर तुझे दिखाया, प्रभु तुझे आशीष और बरकत दे। खुदावंद अपने बच्चों के साथ बात करता है। फिर मैंने ऑनलाइन पूछा, अरे भाई किसी को खांसी है तो टाइप करके बताए प्रभु आज आपको छू रहा है। तो मेरी पत्नी को भी खांसी थी, ये भी स्कूल में काम करते हैं, क्योंकि जैसे स्कूल में आप जैसे जहाँ पे ड्यूटी जाते हैं तो सभी सहेलियां होती हैं, सभी भाई होते हैं, तो जो खाना लेके आते हैं वो कई बार क्या होता है खाना पड़ता है, मगर क्या होता है कि वो अशुद्ध खाना होता है, आप शुद्ध हैं, जिसकी वजह से क्या होती है दिक्कत होती है। तो इनको भी खांसी थी। तो मैंने कहा भी आपको खांसी है, तो कहती है हमने प्रार्थना की तो बात तो ਤੁਹਾਡੀ खांसी कितने गई, खड़े होकर करो माइक लो। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਖਾਂਸੀ। बोलो हालेलुया, तारीफ है। गवाहियां बहुत है। दूसरे दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के जिंदा जलाली नाम से निकल जाए। बेटी प्रार्थना करके बैठी थी, ऑनलाइन प्रार्थना चल रही थी, तो जब ये आवाज आई कि सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए, तो भाई जिसमें दुष्ट आत्मा होगी वो तो घबराएगी। तो इनके घर में कोई जन था जिसको प्रॉब्लम हो गई, जिसको दिक्कत हो गई। फिर क्या हुआ था, फिर घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब मैंने बोला कि सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। कल भी क्या हुआ, कल हम ऑनलाइन प्रेयर खत्म करके बैठे थे ना, तो मैंने प्रार्थना की ना दुष्ट आत्मा के लिए। जब प्रार्थना की तभी भाई साहब वो बहन जो थी वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग परेशान हो गए, और मैंने बोला था कि उस बहन को लेके आना, अगर नहीं आई तो दोबारा से फिर अटैक होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो भाई वो बाबा नहीं है कि एक बार दुआ कराई बाद फिर तुसी ओदे विच चिक्कड़ विच चले जाओगे, कल नूं फिर आ जाओगे, फिर दुआ हो जाओगी, फिर चंगे हो जाओगे, अपने काम करते रहोगे। नहीं, यीशु मसीह एक पल का नहीं बदलने वाला, यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला है। बोलो हालेलुया। मैंने रात को बोला था ना, मैंने कहा वो आएगी कि नहीं आएगी, क्या बोला था मैंने कि बहन जिसको दुष्ट आत्मा है हमने उसको बुलाया है कि वो बंदगी में आएगी कि नहीं आएगी, क्या बोला था मैंने, वो आना चाहेगी लेकिन शैतान उसको नहीं आएगी। मैंने ये बोला था कि नहीं आएगी, मैंने ये बोला था कि नहीं आएगी। देखो नहीं ना आई तो कल को फिर दुष्ट आत्मा अटैक आएगा, फिर हम नहीं आएंगे, फिर यीशु नहीं आएगा, क्योंकि यीशु के पास आना पड़ता है। एक बार तो चंगाई मिल जाती है, मगर दोबारा उसके साथ बंधन, उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। रिश्ता बनेगा तभी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। पिछले हफ्ते जब हमने छोटी सी एक मीटिंग की थी, मेरे घर में की थी, हम चौथे महीने का प्रोग्राम कर रहे थे। चौथे महीने का प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा मीटिंग किया सबकी आपस में। अभी आपकी जरूरत है, आप मुकेश सुनना है आपने सभी ने। हमने मीटिंग किया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो भाई ओम प्रकाश भी वहां थे, आप भी थे, बच्चे भी थे। आपने ध्यान से याद करके सोचना है, याद करके बोलना है कि भाई ओम प्रकाश ने क्या कहा था कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो। बहन पिंकी भी थी, याद करो। भाई ओम भी थे ना बैठे, जब ये मिठाई लेके आए थे, जब ये चले गए थे तो इन्होंने मुझसे प्रार्थना करवाई थी, और इन्होंने कुछ प्रार्थना में बोला था कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो।
किस किस को याद है कि इन्होंने किस काम के लिए प्रार्थना करवाई थी? एक मिनट, कोई ना बोले भाई, आपने नहीं बोलना, हम माइक में बोले। क्या प्रार्थना करवाई थी? उनके पैसे भी एक साथ उनको चाहिए थे, तो वो थोड़े थोड़े करके उनको मिल रहे थे। अच्छा, कहाँ पे फंसे थे पैसे उनके? जहाँ पे वो काम करते वहां पे। मैंने नहीं बताया आपको, मैंने कुछ नहीं बताया। भाई साहब आप खड़े हो जाए, आ जाओ आगे। एक साइड पे, ऊपर से नहीं निकलते बच्चे की। हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। माइक दे देने। यही प्रार्थना करवाई थी आपने? हाँ। क्या बोला था? मेरे पैसे मिलते तो थे माइक में देखिए। पर वो जैसे इकट्ठे नहीं मिलते थे। जहाँ मैं काम करता हूँ कभी 2, 3, 4 हज़ार ऐसे मिलते थे। नहीं, आपने यही प्रार्थना करवाई थी जो बेटी ने बोला? यही प्रार्थना करवाई थी। तो मेरे को पैसे की जरूरत थी, क्योंकि अपना वो दुआ है, सेवा में लेने थे मेरे पैसे। तो मेरे ठेकेदार ने मेरे को बुलाया, बोलता तुझे पैसे की लोड है, कितना चाहिए? मैं कहा मेरे को चाहिए तो सारे ही चाहिए थे। उसने सारे पैसे मेरे जितने भी बन रहे थे पूरा सारे पैसे दे दिए। बोलो हालेलुया, तारीफ करेंगे सब ये तारीफ करिए। और आपको समझ नहीं आई, इसने प्रार्थना कराई थी 2 हफ्ते पहले कि पिछले हफ्ते करवाई थी शायद, पिछले हफ्ते करवाई थी, पिछले हफ्ते करवाई थी। इसने प्रार्थना कराई थी कि पास्टर जी दुआ कर दो, बड़ा उदास था, है ना, कि पास्टर जी मुझे पैसे वो थोड़े थोड़े करके दे रहा है, ऐसे बोला था। याद आ गया? इनकी याद आ गया? याद आ गया? इसने कहा था होली को थोड़े थोड़े करके पैसे मिल जाए, मैं चाहता एक बार ही मिल जाए पैसे, वो पैसे रखने पास दुआ कीजिए। तो हुण कितना मिले पैसे? बोलो हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदावंद, दया करने वाला परमेश्वर। ताली बजा के खुदा। अकेले वो पैसे नहीं मिले कि जहाँ पे काम करता था, और भी कितों कितों मिले होगी, 10 दिन। पास्टर जी 3,000 मैंने दिए थे। मैंने वो मतलब किसी को दिए थे, 5,000 दिए थे पहले, पर मैं किस्त एक भरता हूँ, तो वहाँ में भी 3,000 मेरे फंसे थे। तो वो भी मेरे को अपने फ़ोन करके बोलता है तेरे पैसे, तेरी किस्त भरनी है ना, तूने किस्त 1,000 रह जाएगा तेरा मेरे पास, तो 2,000 तू ले ले, किस्त भर दे अपना। तो 2,000 वहाँ से मिल गया मेरे को। फिर 700 रुपये और लेना था मैंने किसी लड़के से, वो भी मेरे को गूगल पे कर दिया अपने आप ही। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे यहोवा परमेश्वर के जिंदा जलाली नाम के लिए, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर जी। मैंने मांगा नहीं था किसी से पैसे, वो अपने आप ही फोन। बोलो हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपने गवाही बताई है, खुदावंद आपको दुगनी गवाही के साथ अगले हफ्ते लेके आएगा। बोलो हालेलुया। जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे मतलब बड़े लोग रहते हैं, बहुत बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे। पेंट करने का काम कर, कोठी का काम कर हम लोगों ने, एक ठेकेदार है। तो छत पे मैं पौड़ी पकड़ी थी, मैं पिसाई कर रहा था ऊपर वहाँ पे। तो कपड़े सूखे हुए थे, कुछ सूखे, तो मैं ककड़ाई कर रहा था। तो वो जो बंदा ना ऊपर बैठा था, वो बोलता है इस तार को खोल दे। मेरे को पता नहीं था उस पर कपड़े सूखे हैं, तो मैंने अनजाने में गलती से तार खोल दिया। तार खोला, सीधे कपड़े नीचे गिर गए सारे। तो अंदर से अफसर आया उठ के, मेरे को बहुत डांटा। उनकी वाइफ आई, तो 2-4 लोग इकट्ठे हो गए। तो तक तेरे को तमीज नहीं है, इन्हें तार खोल दिए, कपड़े गिरा दिए। मेरे साथ गलती हो गई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये अनजाने में हुआ, गलती से हो गया। वो बोला तो तार खोल दे ऊपर, मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं कपड़े हैं, मुझसे गलती हो गया। उनसे मैं गलती मांगी, काफ़ी देर तक मेरे को अफसोस रहा। फिर वो चला गया मेरे को उल्टा सीधा बोल के। तो उसके बाद वो खुद ही काम कर रहे थे ना हम लोग, तो मैं काम पे चला गया ऊपर। तो फिर खुद ही थोड़ी देर के बाद वो उनकी वाइफ आई मेरे पास, बोलती है जितने भी बंदे तुम्हारे काम कर रहे हैं ना, सर ने बोला है कि इस पे ले जाके जितने भी बंदे, तो सबको उसी बंदे ने जो मेरे को डांट के गया, उसने सबको जूस पिलाया जितने भी मेरे काम कर रहे हैं मेरे साथ। बोलो हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे, अकेले परमेश्वर आपको ही नहीं, जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे आपको सबको वहाँ पे आशीष देगा। मैंने मैडम को बोला मैडम मेरे से गलती से हुआ, तो बोलती कोई बात नहीं, वो सर गुस्सा किए थे इसलिए तुम्हारी वजह से सबको जूस पीने को मिले। जितने बंदे काम कर रहे थे ना मेरे साथ, सबको जूस पिलाया सर ने। प्रभु आशीष बरकत दे। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर की जिंदा जलाली। माइक दे दे। जब पैसों की बात आती है तो मुझे मुकेश की बात याद आती है। मुकेश भाई खड़ा हो जाए, इधर आ जाओ। देखो भाई, जो गवाही है वो तो बतानी पड़ेगी।
क्योंकि गवाही अंदर में रखेंगे। और जिदा पंजाबी च कहावत नहीं आ, और बुढ़ियां जो गल अंदर रख दियां ना, उन्होंने चुगली करने की जिन्होंने आदत होंदी है, वो ढिड च दर्द होने लग पैंदी। माइक फड़ लै, वो ढिड च दर्द होने लग पैंदी है। इदां ही साडे ढिड च दर्द होने लग पैंदी जिन्नी देर तक गवाही ना दसीए। बोलो हालेलुया। ये भाई परमेश्वर ने हमें दिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहली बार मैं इनको सेवकाई में लेके गया, क्योंकि आज अभी जैसे आप इकट्ठे हैं तो हम दूसरी जगह मीटिंग करते हैं, वहाँ के लोग अभी तक नहीं आए, चलो प्रभु उनको आशीष दे। तो वहाँ पे हम मीटिंग करते तो मैं इनको साथ में ले गया। तो मुझे नहीं पता था कि इनके कहाँ कहाँ पैसे फंसे हुए हैं, मगर कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। बोला हालेलुया। तो ये भाई हमारे साथ बैठे, बंदगी में बैठे थे, ये उठ के बाहर गए। फोन आया किसी का, क्योंकि इनका फोन बजता ही रहता है। तो बाहर गए तो बाद में इन्होंने मुझे बताया, क्या बताया था? मैं बताया था कि पास्टर जी मेरे 6, 7, 8 महीने से मेरे 10,000 रुपया फंसे थे, वो नहीं दे रहे थे। वो पैसे मेरे को फोन करके, मैं मेरे मन से उतने बैठे थे, प्रार्थना हो रहे थे, उतने मेरे मन से आया तो आज पैसे मेरे को दे रहे थे। वो इतना कहे, उसके बाद में हमारे को फोन आ गया। फोन किए उसके बाद में मेरे को बोले कि मुकेश जी अपना पैसा किसी अपने को मुंडा यहाँ है, मेरा 3.5 मुंडा रहते हैं, उसको कहते पैसे तेरे दे दिए। बोलो हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। ओ 25,000 रुपये फंसे ऐसे कोई निकल गया। वो 20-25 हजार भी तुम्हारा फंसा था, जो नहीं दे रहा था, जो जिसने फोन किया कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा कुछ और भी था, कुछ और भी था, और भी गवाही थी आपकी। तो आपके और भी जितने कहीं भी पैसे इधर उधर फंसे हैं ना, तो यीशु के नाम से आपको मिल गए हैं। बोलो हालेलुया। आमीन बोले। अगर आप इन्हों चाहे तो यीशु के नाम से ये आशीष आपकी है। बोलो हालेलुया। भाई गवाही इनकी नहीं है, बहुत जने दे और भी पैसे फंसे हुए इधर उधर, जिन्ना जिन्ना दे फंसे है ना, हाथ उत्ते उठा के बोलो आमीन। तो ये आशीष आपकी है। बोलो आमीन। ये आशीष आपकी है। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, शैतान ने तुमसे जो कुछ चुराया है, परमेश्वर सूद के साथ तुम्हें वापस करेगा। बोलो हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे। बैठे भाई, ललन खड़े हो जाएं। यहाँ पे बताना गवाही बहुत जरूरी है। गवाहियां बहुत ज्यादा है, मगर मैं चाहता हूँ जितनी गवाही बताई जाए उतना आपका विश्वास और बढ़ेगा। इस भाई साहब की बहुत गवाहियां मैंने जल्दी बिठा दिया, अगर मैं नहीं बिठाता तो इन्हें घंटा बोली जाना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के पास ये गवाहियां पहुंचे जिन्होंने सुना नहीं है, जिनको पता नहीं है कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब से ये जुड़े हैं भाई साहब, ऐसा ही है, जब से ये जुड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, ये भी आपको बता नहीं सकते कि कितना परमेश्वर इन्हें ब्लेस किया है। जब हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, खुदा के कलाम के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए आशीषों के पुल बांध देता है। बोलो हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, बरकत तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी। बोलो हालेलुया। तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह नहीं होगी। बोलो हालेलुया। जरूरत है। भाई साहब, आपकी मम्मी को क्या हुआ था? क्योंकि जो यहाँ पे आपने वहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे नहीं आपने बताया, तो आप बताइए आगे। हमारी मम्मी शाम के समय खाना बना रहा था, मछली और चावल था। उसने फ़ोन किया, बोला बेटा कि हमको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सारा सब दर्द कर रहा है, इसलिए गला फंसा सा है, उससे जरा पास्टर जी से जो है ना, जरा उससे जरा बात करवाते हैं। बोले कोई नहीं, बात करवा देता। तो फिर हमने पास्टर जी कॉन्फ्रेंस पे लेकर मैंने बात करवाया था। तो पास्टर जी ने प्रार्थना किया था। तो फिर प्रार्थना करने के बाद 10 मिनट बाद वो फ़ोन करने के बाद फिर मम्मी उधर के आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, बोला बेटा मैं सही हो गया। तो बोला कि प्रभु जी को धन्यवाद कर। बोल हालेलुया। वही जो मम्मी इनकी रोकती थी कि भाई चर्च में नहीं जाना, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, प्रभु दया करने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है